सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो 27 अप्रैल के लिए मैंने कल जो कहा था, प्रेडिक्शन जो दी थी, आप उसको ज़रूर से देखिए जाके कि उसके लिए मैंने क्या कहा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग चेक भी कर सकते हो कि बाज़ार जो है ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट में गैप अप हो सकती है, और गैप अप होने के बाद 240908 के आसपास मैंने कहा था कि वहाँ से इसको रिजेक्शंस मिलेंगे, राइट। वहाँ से इसको रिजेक्शंस मिलेंगे। सब इसका जो पहला रेजिस्टेंस जो है 24,100 पे है। जो मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये लाइंस देखो यहाँ पे है ना, ये लाइंस देखो, इस लाइंस के अंदर ही रहेगी, मैंने कहा भी था। और ये भी कहा था कि 24,045-44 के आसपास निफ्टी जो है कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं, तो 15 मिनट में आपको और अच्छा इसको समझ में आएगा। ये देखो, ये इस तरह से हमारा 27 तारीख कहाँ गया, ये 27 तारीख, ठीक है, ये इस तरह से ऊपर गई और यहाँ से इसको रिजेक्शंस मिले एग्जैक्टली 24,090 से, और उसके बाद फिर ये देखो यहाँ पे आके लटक गई काफ़ी देर तक। तो मैंने कहा था कि इस जगह पे आपको करना क्या है, आप या तो स्ट्रैंगल सेल करो या फिर स्ट्रडल सेल करो। यहाँ पे बायर्स के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बायर्स लूज करेंगे यहाँ पे पैसा, ठीक है। और अगर नीचे खुलता है तो फिर आपको बाइंग करने के लिए मैंने रिकमेंड किया था। मैं रिकमेंड मतलब क्या, मैं कॉल्स रिकमेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ अपनी एनालिसिस में शेयर करता हूँ कि यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, राइट। मैं फिर से अपने शब्दों पे वापस आता हूँ कि मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ अपना व्यू देता हूँ और मैं अपने लिए बताता हूँ कि यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, राइट। और मैंने ये कहा है कि इस जगह पे इसको सेलिंग आनी चाहिए। ये जो लाइंस है, ये लाइंस में इसको टकराना है और ये कुछ हद तक नीचे आने की कोशिश करेगी। ये देखना अभी कल की डेट में भी आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा ही होगा, मैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। और अब तक की सारी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही सही चल रहे हैं। अब कैसे पैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। ये देखो किस तरह से कंसोलिडेट की है निफ्टी यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है विक्स सेटल डाउन होगा, तो बायर्स जो है वो अपना पैसा लूज करेंगे। तो बायर्स को समझना है कि कहाँ पे बाइंग करनी है। अननेसेसरी अगर रोज आप ट्रेड करोगे ना, तो आप लॉस में जाओगे। इवन सेलर्स के लिए भी यही बात लागू होती है कि आप अगर सोच रहे हो कि रोज रोज आपको ट्रेडिंग लेनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पता है, तो फिर आप लॉस करोगे, क्योंकि हर दिन आपका होगा नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अगर इतना आपका क्लियर व्यू है कि मार्केट में अभी कौन से पोजीशंस बन रहे हैं, या किसी भी पोजीशंस में आप समझ जाओगे कहाँ पे पैसा बनेगा, ठीक है, कहाँ पे पैसा बनेगा। कल जैसे मैंने कहा था कि इस जगह पे पैसा बनेगा बाइंग में, इस जगह पे अगर पहुंचती है निफ्टी तो फिर यहाँ पे भी बाइंग में, पुट बाइंग में बनेगी कुछ हद तक, ठीक है। और या फिर अगर इस जगह पे अगर 24,040-50 के आसपास में हम शॉर्ट स्ट्रगल यदि करेंगे तो वहां पे भी पैसा बनेगा, स्ट्रैंगल में भी बनेगा। तो ये बना, अच्छा खासा बना, राइट। अब निफ्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए आगे का, मैं डिस्कस करता हूँ आप सभी के साथ कि निफ्टी जो है अगर रात भर में कोई बहुत मेजर कुछ चीज घटी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। रात भर में बहुत सारा डेमोग्राफिक, बहुत कुछ बदलता है, तो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, पूरा ग्लोबल मार्केट रिएक्शन करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, तो फिर उसके बाद फिर इसमें जो होना है, जो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मार्केट जो है, मार्केट ने अपना डिप लिया था, अब इसको ऊपर की ओर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सरसरा के ये भागेगी ऊपर। अभी यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। अगर सपोज कल क्या हो सकता है, किसी वजह से, अगर न्यूज़ की वजह से अगर थोड़ा सा ऊपर खुले हम, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी नीचे आएगी, उस समय नीचे आएगी। अगर मान लें नीचे खुल गया किसी वजह से, तो इसमें एक बाइंग यहाँ पे भी, बाइंग यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, यहाँ से हो सकता है फिर पलट जाए, है ना। तो वही देखना पड़ता है कि रात भर में हुआ क्या। और मॉर्निंग में ये लाइंस मुझे बताते हैं कि इन लाइंस का क्या मतलब है। ये लाइंस में काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अभी बाजार क्या है, यहाँ पे हो सकता है टकराए, फिर थोड़ी सी नीचे आएगा, नीचे यहाँ पे मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, यहाँ से कम फिर यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा डाउन आके फिर यूं करके इसको पार जब करेगी,
तो फिर धीरे धीरे मुझे लग रहा है अभी ना कुछ हो सकता है कि 1 वीक 10 दिन लगे निफ्टी को इस जगह पे आना है। हम्म, मतलब इससे टकराना है, इससे। ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींची है ना, ये डॉटेड लाइन, यहाँ तक इसको आना है एक बार। ठीक है, यहाँ तक आने में इसको 10 दिन लग सकते हैं, 7 8 दिन लग सकते हैं इस लाइन को जब पार करेगी। ठीक है, इसमें कैसा कैसा हो सकता है ये भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। मे भी ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। सपोज अभी कल अगर यहाँ खुलेंगे थोड़ा सा ऐसा, इस तरह से निफ्टी गिरेगी नीचे, फिर धीरे 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 करके फिर से पोजिशन बनाएगी यहाँ पे, फिर थोड़ी सी रिट्रेस होगी, हो सकता है यहीं पे आके बंद हो जाए। अगले दिन फिर ऊपर से खुलेंगे हम नीचे, फिर गिरेंगे धड़धड़ा के, और फिर यहाँ पे निफ्टी संभलेगी इस लाइन में। और उसके बाद धीरे 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 करके अगले हफ्ते तक हम यहाँ पे इसको पार करेंगे, फिर थोड़ा सा गिरेंगे, फिर टकराएंगे, फिर इस तरह से यहाँ पे हमें आना चाहिए। देखो क्या होता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ऐसा होना चाहिए। और कल की डेट में तो यहाँ पे लड़ाई होगी इस तक, इसको पार करने की। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ से टकराएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर थोड़ी सी जाएगी, और मे भी यहाँ पे आके रुक जाए। ठीक है, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है अभी कि निफ्टी यहाँ पे अगर किसी वजह से अगर कुछ बड़ा, कुछ रातों रात कुछ चेंजेस है, कोई न्यूज़ आ गई, तो वो अलग बात है। अदरवाइज निफ्टी जो है, निफ्टी अभी बुलिश लग रही है मुझे निफ्टी में। निफ्टी ऊपर की ओर जाने को रेडी है, बस ये 2 रेजिस्टेंस पार करने हैं, जो कि ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ना यहाँ पे, ये चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी सी ये नीचे आनी चाहिए निफ्टी को। तो यही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको भी समझना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि आपने चीज़ों को समझ लिया तो बता रहे हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ करेगा आपको नॉलेज करेगा। राइट, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, 4 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं किसी को। आप कितना इंटेलिजेंटली सोचते हो बाजार को, कितने डिसिप्लिन्ड हो, और क्या क्या चीज़ें आपको मालूम है। बहुत सारा नॉलेज भी लेकर नहीं चलना है, ठीक है, लेकिन जो भी जानना है वो फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यदि आपको जाननी है तो फिर आप मेरा मेंटरशिप ले सकते हो। मुझसे ही नहीं, आप किसी को भी एक अपना एक आइडल मानो, उनके प्रेडिक्शंस देखो, उनके वीडियोस देखो कि उनका जो प्रेडिक्शन लेवल है कहाँ तक है। मेरा चैनल तो बहुत छोटा था, इसको तो कोई झांकता भी नहीं होगा। हाँ, इक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो थोड़े से आके यहाँ पे आ, मुझे सुनते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों से विनती है कि थोड़ा सा शेयर करो आप। ठीक है, जितना अगर इस चैनल को ग्रोथ मिलेगा तो उतना मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। अदरवाइज चलता रहेगा ऐसा, नो प्रॉब्लम, मुझे अच्छा लगता है प्रडिक्शन देने में। तो अभी निफ्टी में ये हो सकता है कि निफ्टी जो है कल के डेट में यहाँ पे इसको क्रॉस करने की कोशिश करें। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट जो है इसका असफल हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये अप ये पार कर जानी चाहिए, फिर धीरे धीरे निफ्टी में अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए। देखो क्या होता है, देखते हैं फिर कल, मिलते हैं कल। और तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।